जय श्री कृष्णा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंडली के समस्या एवं समाधान के बारे में। कुंडली में ग्रहों की स्थिति, उसका फल, उसकी विपरीत दशा, उस ग्रह के कारण उत्पन्न रोग तथा उस ग्रह के कारण उत्पन्न अवरोध, उसका समाधान क्या है, कैसे हम उस ग्रह के दोष को स्वतः ही समाप्त कर सकें। हमारे पास वो स्थिति नहीं है कि हम कहीं जाकर के बड़ा विशाल यज्ञ करा सकें या उसका विशेष पूजन करा सकें, तो क्या हम स्वयं उस ग्रह की समस्या के समाधान को कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए ज्योतिष के माध्यम से हम समझते हैं कि ग्रह की समस्या का समाधान कैसे करें। दूसरा विषय है ग्रह कहाँ पर बैठने से कौन सा फल प्रदान करता है, ग्रह का कारक ग्रह क्या है, स्थान का कारक ग्रह कौन सा है, तथा ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके द्वारा दूसरे अशुभ ग्रह का प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि इस जानकारी के ना होने के कारण हम कई बार राहु की दशा आने से भयभीत हो जाते हैं, शनि की दशा आने से भयभीत हो जाते हैं, अथवा षष्ठेश ग्रह की दशा आने से व्याकुल हो जाते हैं, अष्टमेश की दशा आने से हम भयभीत हो जाते हैं, मार्केश उत्पन्न हो रहा है। द्वितीय भाव की दशा आने पर भी हमारे मन में कई प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, वही भी मारक ग्रह है। तो क्या हम स्वतः ही समाधान कर सकते हैं? आपको मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि राहु के दोष का नाशक ग्रह बुध है। अगर राहु आपकी कुंडली में अशुभ है, राहु की दशा खराब है और आपका बुध अच्छा है, या आपके द्वारा बुध ग्रह का उपाय किया जाता है, तो राहु का दोष स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। राहु का दोष स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अगर राहु और बुध का दोष है तो इनके दोष को समाप्त करने के लिए शनि कारक ग्रह है। शनि के द्वारा इन दोनों ग्रहों का दोष निवारण हो जाता है। अब राहु, बुध और शनि अगर दोष कारक हैं तो इन तीनों दोष कारक ग्रहों का निवारण मंगल ग्रह की वजह से होता है। बहुत ध्यान से समझने का विषय है। राहु, बुध और शनि अगर दोष कारक हैं तो मंगल ग्रह इन तीनों ग्रहों के दोष का निवारण करता ग्रह है। अब आपकी कुंडली में राहु, बुध, शनि और मंगल दोष कारक है, तो इन चार ग्रहों के दोष निवारण के लिए शुक्र ग्रह प्रभावशाली है। अगर शुक्र ग्रह बलवान है तो ये चारों ग्रहों का दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यही जानकारी आपको बहुत आगे पहुंचा सकती है। इसीलिए सनातन भक्ति पथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को भेजें कि व्यक्ति ज्योतिष के माध्यम से एक तो भ्रमित ना हो और दूसरा वह परेशान ना हो। क्योंकि ज्योतिष समस्या उत्पन्न नहीं करती, ज्योतिष समाधान देती है। अब आपकी कुंडली में शुक्र, राहु, शनि, मंगल और बुध ये पंचक ग्रह दोष कारक हैं। तो इन पांचों ग्रहों के दोष निवारण का ग्रह है गुरु। यदि केंद्र में गुरु बैठ जाता है तो स्वतः ही सारे अशुभ ग्रहों को समाप्त कर देता है। यदि केंद्रस्य बृहस्पति किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे, यदि केंद्रस्य बृहस्पति, वो सभी ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। यदि आपका गुरु केंद्र में स्थान बली होकर के बैठा है, दिग्बली होकर के बैठा है, काल बली होकर के बैठा है, अथवा भर्गोत्तम होकर के बैठा है,
स्वगृह होकर के बैठा है, तो दूसरे ये पंचक ग्रह दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अब किसी की कुंडली में ये 6 ग्रहों का दोष है, जिसमें राहु, बुध, मंगल, शनि, शुक्र और गुरु, ये 6 ग्रहों का अगर दोष कारक है तो उसका निवारण ग्रह है चंद्रमा। चंद्र ग्रह, चंद्रमा मनसो जाता, व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की सफलताओं का कारण उसका मन है। मन बंधन भी देता है और मन मुक्ति भी प्रदान करता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मुक्ति का कारण ही मन है। बंधन क्या है? समस्या के बीच में बंद करके शंका युक्त जीवन व्यतीत करते हुए अपने समय को, अपने धन को, अपने शरीर को, अपने संबंध को समाप्त करना। शोकायुक्त व्यक्ति का जीवन सभी प्रकार की शांति को समाप्त कर देता है, सरलता को समाप्त कर देता है, सुख को समाप्त कर देता है। इसके लिए चंद्रमा अगर शुभ है तो ये षष्टक ग्रही दोष समाप्त हो जाता है। और अगर जिसकी कुंडली में सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और चंद्र ये सभी ग्रह दोष कारक हैं, तो उसका सूर्य ग्रह अगर प्रबल है, सूर्य ग्रह अगर बलवान है, तो इन सभी ग्रहों का दोष कम होता चला जाता है। सूर्य अगर प्रबल है तो इन सभी ग्रहों का दोष समाप्त हो सकता है। इसलिए आज सनातन भक्ति पथ चैनल के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको जीवन में प्रचुर लक्ष्मी चाहिए, सदैव आरोग्यता चाहिए, घर में शांति और सामंजस्य चाहिए, सदैव आपकी बुद्धि समय पर सही निर्णय दिलाए, तो आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। नित्य सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। सुबह सूर्योदय से 40 मिनट पर्यंत तांबे के लोटे में रोली जल, चावल डाल करके ओम घृणी सूर्याय नमः अर्घ्य दीजिए, सूर्य उपासना करिए। उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, यह व्यक्ति के सभी ग्रहों के निवारण का सरलतम साधन है। आज की चर्चा में मैंने आपको बताया कौन से प्रभावशाली ग्रह के कारण कौन से दूसरे ग्रह का जो बाधक ग्रह है उसका समन होता है। आप शायद इस जानकारी को लेकर के निश्चित ही लाभ उठाएंगे। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि कौन से ग्रह के सरलतम उपाय करने से आप उस ग्रह के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।